तो उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट की 5,512 भर्तियां, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है ना? लेकिन सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरी जाए? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं टॉप पर। तो वही सबसे बड़ा सवाल कि इन 5,512 भर्तियों में सबसे अच्छा विभाग आखिर है कौन सा? देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट भरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो आगे चलकर पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हमने एक्सपर्ट्स की राय और जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसके आधार पर टॉप 8 विभागों की एक रैंकिंग तैयार की है। हम शुरू करेंगे नंबर 8 से और रिवर्स काउंटडाउन करते हुए नंबर 1 तक पहुंचेंगे। इससे ये फैसला लेना काफी आसान हो जाएगा कि किसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गिनती। लिस्ट में 8वें नंबर पर है पंचायती राज डिपार्टमेंट। बिल्कुल, ये हमारी टॉप 8 लिस्ट की एक सॉलिड शुरुआत है। इसमें जमीनी स्तर पर काम करने का मौका मिलता है और करियर भी काफी स्टेबल रहता है, इसीलिए काफी उम्मीदवारों के लिए ये एक अच्छा विकल्प बन जाता है। अच्छा, अब लिस्ट में थोड़ा ऊपर चलते हैं। 7वें नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है लैंड अध्यारोपित निदेशालय, मतलब कि लैंड एक्विजिशन डायरेक्टोरेट। जैसा नाम से ही साफ है, ये डिपार्टमेंट जमीन अधिग्रहण जैसे काफी महत्वपूर्ण मामलों को हैंडल करता है और इसीलिए हमारी रैंकिंग में इसकी एक खास जगह बनती है। गिनती जारी है और अब बारी है नंबर 6 की। तो छठे स्थान पर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। हाँ, यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है कि एक हेडक्वार्टर लेवल की पोस्टिंग है। इसका मतलब साफ है, पोस्टिंग अक्सर राजधानी में ही होती है और पॉलिसी मेकिंग के काफी करीब काम करने का मौका मिलता है। और अब हमारी लिस्ट के ठीक बीच में यानी 5वें नंबर पर जो डिपार्टमेंट आता है वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद। देखिए, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ ये विभाग एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑप्शन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रुचि स्टेट की एजुकेशन सिस्टम में योगदान देने की है। ओके, तो अब हम एंटर कर रहे हैं टॉप 4 में और यहां से कंपटीशन सच में बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। चौथे स्थान पर है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये डिपार्टमेंट स्टेट के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़ा है, जिससे ये एक बहुत ही डायनामिक और पावरफुल करियर ऑप्शन बन जाता है और शायद यही वजह है कि ये अक्सर टॉपर्स की पसंद में शामिल रहता है। तो अब माहौल थोड़ा और सीरियस हो रहा है क्योंकि हम टॉप 3 में पहुंच चुके हैं और तीसरे नंबर पर दोबारा से रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेकिन रुकिए, इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यह काफी दिलचस्प है ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग को हेडक्वार्टर से भी ऊपर रैंक किया गया है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इसमें सीधे जनता से जुड़ने का मौका मिलता है और लोकल लेवल पर पावर्स भी ज्यादा होती है। यही चीज इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट बना देती है। और अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। ये हैं एलीट टियर के टॉप 2 डिपार्टमेंट्स। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन 2 विभागों से जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर हैं। रनर अप पोजीशन पर यानी दूसरे स्थान पर है एक ऐसा विभाग जिसे लगभग हर कोई जानता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि आरटीओ। हाँ, इसे एक बेहद पावरफुल और प्रतिष्ठित पोस्ट माना जाता है। इसका सीधा संबंध आम जनता से होता है और बिल्कुल यही वजह है कि ये टॉपर्स की पहली पसंदों में से एक होती है। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, नंबर 1 का ताज आखिर किस डिपार्टमेंट के सर सजता है? कौन सा है वो विभाग जो हर कैंडिडेट का सपना होता है? हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस विभाग के बारे में कहा जाता है कि ये क्रीम है, सोच से भी परे। मतलब साफ है कि ये विभाग हर उम्मीद से बढ़कर है। और नंबर 1 पर है स्टैम्प शुल्क विभाग। जी हां, स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस। ये विभाग इस लिस्ट में अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। इसको क्रीम ऑफ द क्रॉप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन स्टेट के रेवेन्यू से है और इसे एक बेहद ही इन्फ्लुएंशियल और महत्वपूर्ण विभाग के रूप में देखा जाता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि सबसे जरूरी जानकारी आसानी से याद रहे। तो ये है टॉप 3 की फाइनल पिक्चर। नंबर 1 पर स्टाम्प शुल्क, नंबर 2 पर आरटीओ और नंबर 3 पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट। प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय इस हायरार्की को जरूर ध्यान में रखना होगा।
तो अब सवाल ये उठता है, इस पूरी जानकारी के बाद पहली पसंद कौन सी होनी चाहिए? करियर के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।